अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। मैं हूं सदाम हुसैन। रॉयल महफूज बैंक्वेट में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आफाक अहमद ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इसरार शाह की इस रिपोर्ट में। रॉयल महफूज बैंक्वेट में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आफाक अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सियासी व समाजी मिसाल के हवाले से न सिर्फ खुलकर गुफ्तगू हुई, बल्कि आइंदा के लाए अमल पर भी रोशनी डाली गई। अपने खिताब में आफाक अहमद ने कहा कि हमारी ज़मीन हमारा फैसला महज एक जुमला नहीं, बल्कि अवाम के हक़ मिल्कियत और खुद मुख्तियारी की पहचान है। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि अवाम की ज़मीन पर किसी भी किस्म की कब्ज़े या नाजायज़ या डंपर माफिया के असर रसूख को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक डंपर माफिया का खात्मा इंसाफ और तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाने के मुतरादिफ होगा। मज़ीद तकरीब में सूबे के क़याम और ज़िला सेंटर के मौसर किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा का कहना था कि मौजूदा हालात में आवाम के लिए ये वक्त आ चुका है कि वो अपने हुकूक के असूल के लिए एक प्लेटफार्म पर मुतहद हो जाएं। उनका मौक़िफ़ था कि सूबे के क़याम से न सिर्फ इंतज़ामी मामलात में बेहतरी आएगी, बल्कि ज़िला सेंटर को फ़ाल बनाकर आवाम को सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम की जा सकेंगी। इजलास में मौजूदा अफराद ने पुरजोश अंदाज में इस बात पर जोर दिया कि ज़मीन का असल वारिस अवाम है और अब फैसले भी अवाम ही करेंगे। रॉयल महफूज बैंक्वेट में होने वाली ये मुलाकात सियासी मंजरनामे में एक नई समत की तरफ इशारा करती है और अवामी शऊर को उजागर करने में संगे मील